अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम। और ज़बां पर मोमिनों के जब भी ज़िक्र ताजदार आए तो लाजिम है कि उसके बाद ज़िक्र चार यार आए। अबू बकर उमर उस्मान हैदर बाग़बां जब हों तो फिर क्यों कर न बाग़े मुस्तफ़ा में एक बहार आए। राह मिलती है शब को तारों से, राह मिलती है शब को तारों से और हिदायत नबी के यारों से। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। वो चांद जो रोशन हुआ बतहा की उफक पर, वो चांद जो रोशन हुआ बतहा की उफक पर, उस चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। हज़रात अकाबिर उलमाए कराम और इस जामिया के मोहतमिम हमारे मखदूम हज़रत मौलाना मुफ्ती उज़ैरुल हसन साहब, इलाका भर के मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बुज़ुर्गान दीन, हाज़रीन मजलिस, मेरे लिए ये बहुत बड़ी सआदत है कि मुल्क की एक अजीम दीनी इदारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हज़रत अक़दस मुफ्ती उज़ैरुल हसन साहब ने मुझे कुछ कहने का और आपसे मुखातब होने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म व अमल में बरकत फरमाए और इस पर इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जब हम इस इदारे को देखते हैं और इसकी निस्बत को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं कि हम क्या हैं, तो उसका तकाजा तो यह है कि हम बिल्कुल हाज़रीन के जूतों की जगह पर बैठे। हज़रत अल्लामा साहब इस सदी की वो अजीम शख्सियत है जिनके उलूम व इरफान से उम्मत को वो नफ़ा पहुंचा है जिसकी मिसाल सदियों तक हम पेश नहीं कर सकेंगे। यह फितरों का जमाना है और फितरों के जमाने में जिस तरह नए नए फितरे उभर रहे हैं, अल्लाह ताला की अजीब तकसीम है। फितना बाद में आता है और उसकी सरकोबी का इंतजाम खुदा पहले कर देता है। आज जब हम ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कुर्बे क़यामत में
हुजूर ने फरमाया ऐसे फितने जमीन पर जाहिर होंगे जैसे तुम में से किसी की तस्बीह का धागा टूट जाए तो एक एक दाना तसलसल के साथ जमीन पर गिरता है। फरमाया इसी तरह क़यामत के करीब फितने आएंगे और तसलसल के साथ आएंगे। एक फितना आएगा, उसके पीछे दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। अभी एक से लड़ रहे थे, फिर दूसरा आ गया, अभी दूसरे के खात्मे की फिक्र कर रहे थे, तीसरा आ गया। तो ये क़यामत के करीब फितनों का जमाना है। इन फितनों की सरकोबी के लिए खुदा ने कुछ शख्सियात पैदा कर दी हैं और हमें तो नजर आता है जिस तेजी से फितने आ रहे हैं, शायद इनको रोकने के लिए हमारे पास कोई सरमाया, कोई असबाब, कोई चीज नहीं। लेकिन हकीकत यह है, मैं अपनी जगह यह सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने इन फितनों के आने से पहले असबाब ऐसे पैदा कर दिए। फरमाया कि अगर कोई आदमी गौर करेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आम पढ़ा लिखा आदमी भी इन फितनों का मुकाबला कर सकता है। क्यों? कि अल्लाह ने क़यामत तक इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। यह बात यकीनी है। इस दीन को कोई मिटा सकता है, कोई खत्म कर सकता है? यह दीन क़यामत तक रहेगा, महफूज रहेगा। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। तो जब इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है तो इतने बड़े बड़े फितरों के मुकाबले में बज़ाहिर हमें लोग नजर नहीं आ रहे, लेकिन हकीकत यह है कि इन फितरों की सरकोबी के लिए इसी जमाने के साथ जुड़ी हुई कुछ शख्सियात ने ऐसी मेहनत फरमाई है। अगर उनके उलूम और उनके फ्यूजात से इस्तेफादा किया जाए तो मैं समझता हूं कि आज के इस दौर के फितरों का मुकाबला करना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने इसी जलसा विलायत में चंद साल पहले एक बात अर्ज की थी कि हमारे बर्रे सगीर में जितने फितने हमें नजर आते हैं, इन फितनों की सरकोबी के लिए अल्लाह ताला ने कुछ शख्सियात पैदा फरमाई हैं। खास तौर पर हमारे मुल्क के पाकिस्तान में अल्लाह ने ऐसी शख्सियात पैदा की हैं जिन्होंने इन नए उभरने वाले फितरों को जड़ से उखेड़ के रख दिया। उनमें 4 बड़ी शख्सियात थी हमारे इस मुल्क में जो आए, गुजर गए, दुनिया से चले गए, लेकिन अपने असरात छोड़ गए। उन 4 शख्सियात में बड़ी शख्सियात कौन सी हैं देख लीजिए। अभी आप मुझसे पहले हजरत अक़दस शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब दामत फ़ियूज़ुहुम खिताब करके गए हैं। उनके वालिद गिरामी शेखुल हदीस इमामुल उलमा इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना शेख सरफराज खान सफदर साहब रहमहुल्लाह ताला, वो ऐसी शख्सियत थे कि उन्होंने फितनों के खिलाफ ऐसा तहरीरी काम किया और तकरीबन बड़े बड़े फितनों के खिलाफ उन्होंने किताबें लिखी। दूसरे नंबर पर ये हजरत शेख सरफराज खान साहब कौन थे? हमें अपने अकाबर को पहचानना चाहिए। ये भी हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेखुल अरब वल अजम हजरत मदनी हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद और दारुल उलूम देवबंद से बराह रास्त फैज याफ्ता थे। और हजरत मदनी के दूसरे बराह रास्त फैज याफ्ता और अजीम शागिर्द थे कायदे अहले सुन्नत वकील सहाबा मजहर शरीयत हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो भी हजरत मदनी के शागिर्द थे। उसी दरसगाह में बैठकर उन्होंने भी हजरत मदनी से इस्तिफादा किया और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिफादा सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के हजरात ने नहीं किया। ये ऐसी शख्सियात हैं जो अरबो अजम के उस्ताद हैं। हजरत मदनी से अरबों ने भी इस्तिफादा किया और अजम के लोगों ने भी इस्तिफादा किया। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह अरबो अजम के उस्ताद हैं। उन्होंने जहां दारुल उलूम देवबंद में 32 साल बुखारी पढ़ाई, दारुल उलूम देवबंद में
जहां हजरत मदनी ने 32 साल बुखारी पढ़ाई, वहां हजरत मदनी ने 14 साल रसूलुल्लाह के रोजे पर भी बैठकर बुखारी पढ़ाई। अभी हजरत मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब आपको कह रहे थे सुभान अल्लाह कह दो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप कह दो, लेकिन ये सुभान अल्लाह से पता चलता है कि किसी बंदे की तवज्जो कितनी है और उसने बात कितनी सुनी है। वैसे सुभान अल्लाह वो नहीं है जो जबरदस्ती कहलवाई जाए, सुभान अल्लाह वो है जो दिल से खुद निकले। जिक्र तो वो होता है ना जो दिल से निकले, जो कहलाया जाए वो क्या जिक्र है? जिक्र वो है कि दिल खुद कहे अल्लाह, जिक्र वो है कि दिल खुद कहे सुभान अल्लाह। अगर आपको बात समझ आई है, तवज्जो है, तो फिर इंशाअल्लाह बुजुर्गों के तज़किरे, औलिया अल्लाह के तज़किरे से इंशाअल्लाह दिल से खुद ही सुभान अल्लाह निकलेगी। कहीं नाथ खान कहता नहीं जी हमें दाद मिलेगी। भाई तुम्हारी दाद क्या है? ये तुम्हारे लिए सुभान अल्लाह कहना है, ये तुम्हारी दाद है, तुम्हारी दाद नहीं है। उन्होंने अल्लाह के लिए कहना है, अल्लाह का जिक्र करना है। तुम्हारी क्या दाद है? तुम अल्लाह के लिए पढ़ोगे, जिसको अच्छा लगेगा वो खुद ही सुभान अल्लाह कहेगा। तो बहरहाल ये एक बनावटी चीजें हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह का जिक्र वो है जो दिल से खुद निकले। तो आपकी तवज्जो से पता चलेगा कि आपकी मेरी बात की तरफ कितनी तवज्जो है। मैं हजरत मदनी की बात कर रहा था, वो शख्सियत जिनसे अरबो अजम ने इस्तिफादा किया, मेरे और आपके अकाबर ने उनसे इस्तिफादा किया, और उनसे वो नूर और वो हिदायत और वो फ्यूजात हासिल करके फिर बाद में उम्मत में आने वाले नए नए फितरों का मुकाबला किया। मेरे शेख व मुरब्बी हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फिर वो काम किया अजमत सहाबा पर तहरीरी तकरीरी अंदाज में, और उन्होंने ऐसे शागिर्द और उलमा पैदा किए कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम उनके फ्यूज से फायदा उठाने वाले, नफा उठाने वाले लोग उसी तरह उनकी हिदायत पर चल रहे। तीसरे नंबर पर इस फितने का मुकाबला करने के लिए अल्लाह ताला ने इस दौर में जो शख्सियत पैदा फरमाई वो हजरत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब थे। ये वो तीसरे नंबर की शख्सियत थी जिन्होंने अपने उलूम से और अपनी तहरीर से और अपनी तकरीर से उन तमाम फितरों का मुकाबला किया जो नए दौर में नए सूरतों में उठ रहे थे। और चौथे नंबर पर अमीन मिल्लत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये वो चार शख्सियात थी। अगर आप इन्हीं की किताबें और इन्हीं की तारीरात से इस्तेफादा करें, मैं पूरे यकीन और वसूख से कहता हूं कि इस दौर के जितने फितरे उभर रहे हैं, हर फितरे का मुकाबला करने के लिए और उनके हर सवाल का जवाब इन बुजुर्गों की तारीरात में मौजूद है। देखिए आज नए फितरे उठ रहे हैं। मैं मिसाल देता हूं, मिर्जा जेलमी है। मिर्जा जेलमी का टारगेट बनु उमैया है। वो कहता है जी बनु उमैया नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम के दुश्मन थे, वफादार नहीं थे, उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। हजरत अमीर मुआविया को ये कहा, मैं आपसे कहता हूं जितने भी मिर्जा जेलमी के सवालात हैं आप हजरत अल्लामा की किताबें पढ़ लें, हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ लें, आपको इसके तमाम सवालात का जवाब उनकी किताबों में मिल जाएगा। फुकदान किस चीज का है? फुकदान इस चीज का है कि हम सब कुछ पढ़ते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, रसाइल पढ़ते हैं, जराइद पढ़ते हैं, इधर उधर की चीजें देखते हैं, मोबाइल पर फजूल किस्म की पोस्टें पढ़ते हैं जिनके अंदर हकीकत और सच्चाई कम और झूठ ज्यादा है। हम सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन अपने अकाबिर की रूहानी तहरीरात से इस्तेफादा नहीं करते। उसका नुकसान ये होता है कि हमें बहुत सारे फितरों ने घेरा हुआ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अव्वल तो आदमी कोशिश करे कि किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठे और उनकी रूहानी सोहबत से फायदा उठाए। लेकिन अगर किसी अल्लाह वाले की सोहबत उसे मुयस्सर नहीं, या आज उसका दिल कर रहा है कि मैं किसी बुजुर्ग की सोहबत में जाऊं
लेकिन कोई अल्लाह वाला करीब नहीं कि आज वो पहुंच सके। तो फरमाया उस बुजुर्ग की किताब खोल ले, उस बुजुर्ग की किताब का मुताला करे तो उनकी किताब उनकी सोहबत के कायम मकाम होगी। जब हम आज ये देखें कि हजरत अल्लामा साहब तो मौजूद नहीं, लेकिन हजरत अल्लामा की फ्यूजात और बरक़ात हमें नसीब हो जाए तो मुफ्ती उज़ैरुल हसन साहब दामत फ्यूज हम के पास हाजिर हो और हजरत अल्लामा साहब की किताब खरीदें और आप उसको पढ़ें, पढ़ना शुरू कर दें तो आपको अल्लामा साहब की तवज्जुहात बरक़ात में से हिस्सा बज़रिया किताब मिल जाएगा। तो बुजुर्गों की जो तारीरात होती हैं उसके अंदर यह तासीर होती है। हर बुजुर्ग की लिखी हुई किताब में उसकी अपनी बरक़ात का एक हिस्सा, वाफर हिस्सा मौजूद होता है। आज के इन फितरों का मुकाबला करने के लिए मैं पहली आज की मजलिस के हवाले से बात यह अर्ज करूंगा कि हमें अपने अकाबर की तहरीरात का, उनकी कुतुब से इस्तिफादा करने का शौक पैदा हो जाए, उनकी तहरीरात का मुताला करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए। हम अपने अकाबर की किताबें पढ़ें, वक्त निकालें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फितरों का मुकाबला होगा। ये जितने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज होते हैं, आप हजरत अल्लामा साहब की किताबें पढ़ें, आप हजरत काजी साहब रहमहुल्लाह की दिफाए हजरत अमीर मुआविया पढ़ें, आप इन किताबों का मुताला करें तो आपको इन सारे एतराजात का जवाब मिलेगा जो मिर्जा जेलमी कर रहा है हजरत अमीर मुआविया पर। लेकिन हमारे नौजवान हमारे करीब तो आते नहीं और गैरों का सब कुछ सुन लेते। और दूसरी बात जो मैं आज की मजलिस के हवाले से अर्ज करना चाहता हूं, आज की मजलिस का उन्वान है, जलसाए विलायत का उन्वान है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तवज्जो है, आज की मजलिस का उन्वान क्या है? आप कहेंगे जो आता है वो अपनी बात कर जाता है या दूसरे मौजूआत पर बात हो रही है, लेकिन जिस शख्सियत के नाम पर आज की मजलिस मुनाकिद है उस शख्सियत पर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, तो जरूरत है ना उस शख्सियत पर बात करने की। तो मैं सबसे पहले तो हजरत अल्लामा रहमहुल्लाह को खिराज अकीदत पेश करता हूं कि उन्होंने जलसा विलायत के नाम से एक अजीम शान काम की बुनियाद रखी कि लोग सीरत कॉन्फ्रेंस करते हैं, जलसे अपने प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हजरत अल्लामा साहब ने इस इदारे में अपने अकाबिर की सीरत और उनके फजाइल पर जलसों की बुनियाद रखी कि हमारा जब भी कोई जलसा हो किसी न किसी शख्सियत का तारफ हो जाए। आज फुकदान इस बात का है कि हम अपने अकाबर से वाकिफ नहीं। हजरत हसन एक है उनके फजाइल, एक है उनके मनाकिब जो हदीस में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत के जवानों के सरदार कहा। ये सबसे बड़ी फजीलत है, ये मामूली फजीलत है। हम सहाबा के बारे में क्या अकीदा रखते हैं कि सारे सहाबा क्या है, वकुल्लन वअदल्लाहुल। तो जब हम सहाबा को जन्नती कहते हैं तो ये उनकी फजीलत है और इस पर हम जोर भी देते हैं। तो हम क्या सहाबा की तरह सिर्फ हजरत हसन को जन्नती मानते हैं या जन्नत का सरदार मानते हैं? तो क्या ये उनकी फजीलत हम नहीं मानते? हमें ये कहना कि ये सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को नहीं मानते, तो याद रखो हमारी तरफ से ये पैगाम ले जाओ, हम सहाबा को जन्नती मानते हैं और हसन हुसैन को जन्नत के जवानों का सरदार मानते हैं। अहले बैत को हमने अपने सर पे रखा है, वो हमारे सर के ताज हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे मुक्तदा हैं, हमारे पेशवा हैं। हुजूर ने फरमाया था दो चीजें ले लो
तुम कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब, एक मेरे अहले बैत। क्या फरमाया था? दो चीजें ले लो। हमने ये बातें हजरत अल्लामा साहब से सीखी, इन बुजुर्गों के कदमों में बैठकर सीखी। वो सबक आपको सुना रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया कि दो चीजें ले लो, कभी गुमराह। दो कौन सी बताई? एक किताबुल्लाह, एक मेरे अहले बैत। एक अल्लाह की किताब, एक नबी की अहले बैत। हुजूर ने गोया कि ये समझा दिया। तवज्जो करना मेरी बात पर, मैं मौजू की तरफ जा रहा हूं। आप ये न समझना कि इमाम हसन को छोड़ दिया। मेरी बात पर तवज्जो करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें पकड़ लो, कभी गुमराह, कभी गुमराह। एक मेरी किताब, एक अल्लाह की किताब, और एक मेरे अहले बैत। दो चीजें पकड़ लो, एक अल्लाह की, एक मेरी। क्या कहा? एक अल्लाह की, एक मेरी। अल्लाह की किताब, मेरे अहले बैत, इन दो को पकड़े रखोगे मजबूती से, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। क्यों? कि अहले बैत के बगैर फितनों को मुकाबला किया नहीं जा सकता। अहले बैत की ये बरकत है कि अगर अहले बैत को मजबूती से पकड़े रखोगे तो तुम ना रफ्जी बन सकते हो, ना नासबी बन सकते हो, ना खारजी बन सकते हो, ना यजीदी बन सकते हो। अहले बैत को पकड़ोगे तो अहले सुन्नत रहोगे। बात समझे? अहले बैत को पकड़ोगे तो क्या रहोगे भाई? बोलो, अहले सुन्नत रहोगे। कैसे? हुजूर ने हदीस में फरमाया, दो चीजें पकड़ो, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत। हुजूर के बाद हुजूर, सवाल तो ये है कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि नबी के बाद अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर है। तो फिर हुजूर को ये चाहिए था, हुजूर फरमाते मेरे बाद अबू बकर को पकड़ लो, उसके बाद उमर को पकड़ लो, उसके बाद उस्मान को पकड़ लो, उसके बाद अली को पकड़ लो। लेकिन हुजूर ने ये उन्वान छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अल्लाह की किताब को पकड़ो और दूसरा मेरे। आप हजरात तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी हकीकत खुलेगी। वजह यह है कि हुजूर के बाद हुजूर के घराने से जो ताल्लुक रखते हैं, नबी की विरासत दीन है। नबी की विरासत हुजूर से चला तो अब ये विरासत सहाबा की तरफ मुंतकिल हुई। तो अब सहाबा इकराम को हुजूर से दीन मिला, लेकिन अहले बैत समझ रहे थे हमारे घर की चीज है। अहले बैत क्या समझ रहे थे? ये हमारे घर की चीज है। जो घर की चीज होती है उसकी हिफाजत ज्यादा अहम होती है। अहले बैत जो है ये कभी भी उम्मत में अहले बैत जो है उन पर इतना तानो तशरीह नहीं किया गया जितना सहाबा पर किया गया। सिद्दीक अकबर खलीफा बने तो सिद्दीक की खिलाफत में इख्तिलाफ आज उम्मत में है, सहाबा के जमाने में नहीं था। हजरत उमर के जमाने, हजरत उमर खलीफा बने, उनके मुताल्लिक आज उम्मत में इख्तिलाफ है, लेकिन सहाबा के जमाने में सारे मुत्तफिक थे। हजरत उस्मान खलीफा बने तो सहाबा के जमाने में इख्तिलाफ नहीं था, आज उम्मत में है। लेकिन आज अहले सुन्नत भी अहले बैत को अपना इमाम मुक्तदा मानते हैं और दूसरे हजरात भी अहले बैत के साथ मोहब्बत का दावा करते हैं। तो अहले बैत पर मुत्तफिक है, लेकिन तीनों खलीफों पर क्या है? हुजूर ने फरमाया बात तो इत्तेफाक से शुरू करते हैं। फरमाया गुमराही से बचना चाहते हो, किताबुल्लाह को पकड़ लो, अहले बैत को पकड़ लो। क्यों? कि अहले बैत पर जितना इत्तेफाक है इतना पहले तीनों खलीफों पर इत्तेफाक नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर इख्तिलाफ करेंगे। हुजूर ने फरमाया तुम अहले बैत को ले लेना, उम्मत का इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। जिधर अहले बैत जाएं तुम उधर चले जाना। तो जो सहाबा के बारे में इख्तिलाफ है वो भी अहले बैत की वजह से खत्म हो जाएगा। लिहाजा सहाबा के जो बारे में जो इख्तिलाफ हो उसमें तुमने अबू बकर को बाद में देखना है, अली को पहले देखना है, हसन और हुसैन को
पहले देखना है, पहले ये देखना है ये किधर जाते हैं। ये जिधर जाते हैं तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ लेना और अहले बैत को भी देख लेना। तो किताबुल्लाह को पढ़ने के बाद अहले बैत के अमल को देख लेना। वो जिधर खड़े हो जाए समझ लेना यही किताबुल्लाह है। बात समझे? तुम क्या समझ लेना, यही किताबुल्लाह है। तो अबू बकर खलीफा बने तो अहले बैत किधर थे? बोलो कहां थे? अबू बकर के पीछे। उमर खलीफा बने तो अहले बैत कहां थे? हजरत उमर के। हजरत उस्मान खलीफा बने तो अहले बैत कहां थे? अहले बैत कह रहे थे आप मुसल्ले पे खड़े रहो, पीछे हम खड़े हैं, जो आएगा हम संभाल लेंगे, तुम हमारे इमाम हो, हम तुम्हारे मुहाफिज हैं। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने के लिए कातिल अंदर घुसना चाहते हैं, दरवाजे पर हसनैन करीमैन तलवारें लेकर खड़े हैं। फरमाते हैं तुम्हें खलीफा भी हमने बनाया और तेरी चौकीदारी भी हम करेंगे। मसला समझ आया? अहले बैत को हुजूर ने क्यों फरमाया कि मेरे बाद किताबुल्लाह को ले लेना और अहले बैत को, बात समझ आई, ले लेना। तो अहले बैत चूंकि खुलफा राशिदीन के मुहाफिज थे, इन्होंने ही खलीफा बनाया अबू बकर को, इन्होंने ही खलीफा बनाया उमर को, इन्होंने ही खलीफा बनाया उस्मान को। तो जब तीनों के बारे में तुम इख्तलाफ नहीं करते क्योंकि इन्होंने बनाया, इन्होंने बनाया ना, तो अली को, वो तो खुद आले बैत थे और सारे आले बैत उनके साथ थे। अहले सुन्नत ने अबू बकर को क्यों बनाया खलीफा हुजूर के बाद? कि आले बैत ने बनाया, मुसल्ले पे उन्होंने खड़ा किया। उमर को क्यों? कि उन्होंने खड़ा किया। उस्मान को क्यों? कि उन्होंने खड़ा किया। सबसे पहले हजरत उस्मान के हाथ पर बैत करने वाले हजरत अली है। आप रिवायात देख के उलमा बैठे, सबसे पहले हजरत उस्मान के हाथ पर खिलाफत की बैत किसने की है? हजरत अली ने। तो हजरत उस्मान को खलीफा किसने बनाया? हजरत अली ने। तो जब वो खुद खलीफा बने तो उनका तो इनकार हो ही नहीं सकता। तो चारों खलीफे तो इसलिए माने गए कि अहले बैत ने उनकी तायीद कर दी, लेकिन जो हजरत हसन खलीफा बने वो भी आले बैत में से थे। तो अहले सुन्नत ने कहा ठहरो ठहरो, अबू बकर भी पहला खलीफा, उमर दूसरा खलीफा, उस्मान तीसरा खलीफा, अली चौथे खलीफे। अभी अहले बैत में से हजरत हसन खलीफा बनी है। अहले सुन्नत ने कहा और भी साहबा में खलीफा है, लेकिन अभी बात किसी और की नहीं करनी, ये 6 महीने भी आले बैत ही खलीफा है। हमने अली के बाद किसको खलीफा माना? हजरत हसन को। लेकिन जब हजरत हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत करके अपनी खिलाफत छोड़ दी, उनको खलीफा बना लिया, तो अहले बैत ने जैसे अबू बकर को खलीफा बनाया, हमने तस्लीम किया, तो हजरत हसन ने अपनी खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को देकर उनके हाथ पर बैत कर ली और उनको खलीफा बना दिया। तो अब इनको खलीफा किसने बनाया? बोलो, कोई शिया इनकार कर सकता? कोई सुन्नी इनकार कर सकता है? भाई जिस कायदे के तहत तुमने पहले चारों को खलीफा बनाया और उसके बाद हजरत हसन को खलीफा माना, उसी कायदे के तहत अमीर मुआविया को खलीफा मानो। क्योंकि इमाम हसन ने 6 महीने बाद अपनी खिलाफत छोड़कर हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर क्या कर ली? तो हमने कहा पहले भी बरहक क्योंकि अहले बैत ने बनाए थे, और ये भी बरहक क्योंकि अहले बैत ने बनाया था। बात समझ आई? फिर इनके बाद एक खलीफा बना अमीर मुआविया के बाद, उसका नाम यजीद था, ठीक है, वो खलीफा बना। अहले बैत ने तस्लीम किया? सबक याद करके जाओ। अहले बैत ने तस्लीम किया? नहीं किया। अहले बैत ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम इसका इनकार करते हैं। अहले सुन्नत ने माना। हम यजीद को खलीफा मानते, यजीद को इमाम बरहक मानते, हम उसको फासिक व फाजिर और जालिम मानते हैं, उसको गासिब मानते हैं।
हम उसको काफिर तो नहीं कहते, लेकिन गासिब, जालिम और फासिक समझते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हुजूर ने फरमाया था दो चीजें पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरे अहले बैत। अहले बैत जिधर थे अहले सुन्नत उधर थे, आज भी जिधर अहले बैत है हम उधर ही अहले सुन्नत का। हाँ, हजरत हसन का कारनामा क्या है? आखिरी बात अर्ज करता हूं, मैंने ये भी नहीं पूछा मेरा वक्त कितना, तो मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं। हजरत अली की खिलाफत आई, यहां दो बातें अर्ज करूंगा। मिर्जा जेलवी आपको यह तो बताता है कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली के मुकाबले में आ गए, यह तो बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि अमीर मुआविया का मौकफ क्या था। आप कुरान खोल लें, अमीर मुआविया का मौकफ कुरान के खिलाफ साबित कर दें, मैं आपके हाथ पर बैत कर लूंगा। अमीर मुआविया का मौकफ कुरान के मुताबिक है। काश कि आप अल्लामा साहब की किताबें पढ़ते होते, काश कि आपने मुताला किया होता, काश कि आपने हजरत काजी मदर हुसैन साहब रहमतुल्लाह की तारीरात पढ़ी होती। इन तमाम फितरों का जवाब उनकी तारीरात में मौजूद है। अमीर मुआविया का मौकफ कुरान के मुताबिक है, वो कैसे? मैं आपसे पूछता हूं, कुरान पाक के अंदर एक सूरत है जिस सूरत का नाम सूरतुल फतह है ना, उस सूरत में एक बैत का जिक्र है। उलमा तो जानते हैं, आपकी तवज्जो के लिए, जिस बैत को अल्लाह ने बैत रिजवान कहा, बात समझ आई? और वो ऐसी बैत है कि जिस बैत करने वालों को रब ने कहा मेरे नबी जितनों ने बैत की है मैं इन सब से राजी होने का ऐलान करता हूं। बात समझ आई? एक तो ये इनाम दिया, और दूसरा इनाम ये दिया, फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, जिन्होंने आपके हाथ पर बैत की है मैं अल्लाह का हाथ भी इनके हाथों पर है, मैं भी इस बैत में शरीक हूं। एक अल्लाह राजी है, दूसरा अल्लाह खुद भी बैत में शरीक है। इधर साहबी ने बैत की, या नीचे किसका हाथ है? नीचे किसका हाथ है? हुजूर का। ऊपर किसका हाथ है? साहबी का। और अल्लाह कहते हैं यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इनके हाथों पर मेरा हाथ है, इनके हाथों के ऊपर मेरा हाथ है। नीचे हुजूर का, दरमियान में सहाबी का, ऊपर अल्लाह का। इसका कोई इनकार कर सकता है? कुरान में मौजूद है। यह कितनी अजीम शान बात है कि जिसमें अल्लाह भी शरीक है। और अल्लाह ने कहा जितनों ने की है मैं इन सब से, तवज्जो है, अल्लाह ने क्या कहा? जितनों ने बैत की है मैं इन सब से राजी हो गया। अब सवाल सुनो, सवाल यह है इस बैत में क्या कोई ऐसी चीज थी कि अल्लाह ने कहा मैं सबसे राजी हो गया? कौन सा ऐसा काम था? हालांकि जिस पर बैत ली जा रही थी वो भी एक गलतफहमी थी। गलतफहमी थी ना? गलतफहमी क्या थी कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। मक्के वालों ने हजरत उस्मान को शहीद हुए थे? नहीं, हुजूर को खबर पहुंचाई गई कि हजरत उस्मान शहीद हो गए। गलत खबर पहुंची। हुजूर ने फरमाया अगर मेरे उस्मान को इन्होंने शहीद किया है तो ऐ मेरे साहबा सारे बारी बारी आ जाओ, मेरे हाथ पर बैत करके, मेरे हाथ पर हाथ रख के इस बात का अहद करो कि हम सब अपनी जानें कुर्बान कर देंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जब सब ने कहा हम उस्मान पर अपनी जान लुटाएंगे, सब ने कहा, उस्मान शहीद तो नहीं हुए थे, गलत खबर आई थी हुजूर तक, सब ने कहा हम उस्मान पर जान देंगे, उस्मान को शहीद किया, हम बदला लेंगे। तो जब बदले के लिए जान देने का अज़म किया, रब ने कुरान में कहा तुमने उस्मान के खून का बदला लेने के लिए जान देने का अज़म किया है, मेरे नबी ने भी अपनी जान कुर्बान करने का अज़म किया है। तो फरमाया याद रखो तुमने उस्मान का बदला लेने के लिए जान देने का ऐलान किया है, उस्मान बड़ा कीमती है, इसके बदले में तुमसे राजी हो गया। तवज्जो है?
शहीद हुए? शहीद हुए नहीं थे, लेकिन जब हो गए, अब हुजूर नहीं है, अब अबू बकर भी नहीं है, उमर भी नहीं है, उस्मान शहीद हो गए हैं। तीसरे खलीफा कौन उठा? वहां कौन उठा था? वहां उठे थे इमामुल अंबिया। वहां आप उस्मान का खून का बदला लेने के लिए बैत करने वाले तमाम सहाबा और अहले बैत थे, बशमूल हजरत अली, तमाम उसमें शामिल थे। तुम्हें बनु उमैया की दुश्मनी है, लेकिन ये तो देखा करो कि बनु उमैया के सरदार हजरत उस्मान के खून का बदला लेने के लिए अली जैसा शेर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा है। तुम्हें यह तो पता होना चाहिए कि बनु उमैया का मकाम क्या है, और अली को भी अल्लाह की तरफ से जन्नत की और रजा की सनद क्यों मिली? उस्मान के बदले की वजह से। आ गई समझ? अब हजरत उस्मान शहीद हो गए, अब कौन उठा? हजरत अमीर मुआविया। उन्होंने कहा मैं उस वक्त तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक उस्मान के कातलों को कत्ल नहीं कर दिया जाएगा और उनके खून का बदला नहीं लिया जाएगा। अमीर मुआविया का मौकफ कुरान के मुताबिक था कि नहीं? तो तुम्हें अमीर मुआविया पर एतराज तो याद आ गए, लेकिन अमीर मुआविया के मौकफ को कुरान से गलत साबित तो करो। अमीर मुआविया ने कहा अगर उस्मान की गलत खबर पर, शहादत की गलत खबर पर 1500 सहाबा जान देने के लिए खड़े हो, रब की रजा मिले, तो पता चला कि उस्मान का मामला बड़ा नाजुक है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि उस्मान शहीद हो तो उसका जो बदला लेने के लिए उठ खड़े हो, उनके लिए जन्नत लाजमी है। जब ये बात पक्की है तो फिर मैं अमीर मुआविया उस वक्त तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक उस्मान के खून का बदला कुरान के मुताबिक था। अमीर मुआविया की नीयत खराब नहीं थी, उनका मौकफ कुरान के मुताबिक था, लेकिन गलती अहले सुन्नत फिर भी कहते हैं कि गलती खताए इज्तिहादी हो गई। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो को चाहिए था अमीर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत और खिलाफत को तस्लीम करते और उनको मजबूत करते, फिर मिलकर बदला लेते। लेकिन हजरत अमीर मुआविया और उनके लश्कर में ये गलतफहमी पैदा की गई थी कि अमीर मुआविया हजरत अली उनके लिए नरमी रखते हैं, तो इस गलतफहमी की बुनियाद पर जंग हुई। इस गलतफहमी के जमाने में जितनी बातें हुई, भाई हम फिर भी कहाँ खड़े थे अहले बैत के साथ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में मौजूद है, हुजूर के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। हुजूर के मौजज़ात की जो अक़साम है उनमें से एक मौजज़े की किस्म यह है कि एक काम कई सालों बाद ज़ाहिर होगा। हुजूर ने पहले उसकी खुशखबरी दे दी कि ऐसा होगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दे दी थी 35 साल पहले कि हजरत हसन को अपनी गोद में उठा के, तवज्जो करना आखिरी बात कहता हूँ, हजरत हसन को अपनी गोद में बिठा के लोगों को कह दिया था कि हजरत हसन, ऐ लोगो, ये मेरा बेटा जो मैंने उठाया हुआ है, आज ये छोटा है, मैंने इसको गोद में बिठाया हुआ है, इसको मामूली न समझना, इसको मामूली न समझना। इन नबनी हाजा सैयदुन, ये मेरा बेटा सरदार है। लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बैना फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों के दो अजीम गिरोह में सुलह कराएगा। जब मुसलमान मुख्तलिफ हो जाएंगे, ये मेरा बेटा उम्मत को मुत्तफिक करेगा। तो इमाम हसन के कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने मुख्तलिफ उम्मत को मुत्तफिक बना दिया। जो उम्मत में इख्तिलाफ था, हजरत हसन ने उस इख्तिलाफ को इत्तेहाद में बदल दिया। हजरत हसन का यह अजीम कारनामा है। और दूसरा इमाम हसन का अजीम कारनामा यह है कि इमाम हसन ने अमीर मुआविया की खिलाफत
और उनकी दियानत और सदाकत पर मोहर लगा दी कि अमीर मुआविया बरहक है। लोगों, मेरे वालिद हजरत अली के साथ जो अमीर मुआविया की लड़ाई थी वो कोई दीन ईमान की नहीं थी, गलत फहमी की बुनियाद पर थी, और वो हमारी गलत फहमी दूर हो गई है, लिहाजा मैं अमीर मुआविया को इमाम बनाता हूं। तो जब उन्होंने बना लिया तो हमें मानना चाहिए कि नहीं? इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात जहां पहले खुलफाए राशिदीन को बरहक मानते हैं, हम अमीर मुआविया को बरहक मानते हैं। क्यों? कि इमाम हसन ने उनको इमाम बना लिया। हम अहले बैत की ताबेदारी में मानते हैं। तो जो इमाम हसन को खलीफा बरहक नहीं मानता वो अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं करता, वो अहले बैत का दुश्मन है। क्योंकि अगर अहले बैत का इमाम बरहक नहीं तो फिर दुनिया में कोई भी बरहक। अल्लाह ताला मुझे आपको समझ दे, अमल की तौफीक अता।